हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल। ओके, तो लेट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। तो व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, ये तीनों हमें पढ़ना है। ओके, तो चलिए अब पढ़ते ही हैं। तो ये पैराग्राफ में वैसा कुछ है नहीं, बट ऐसे ही इमेजिन करने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हेन लुक अराउंड यू सी बोथ living and non-living things, you must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an animal thing does not have which a living has? तो इसका क्वेश्चन क्या है कि हम लोग आसपास अपने देखते हैं तो हमें और दोनों भाई लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों देखने मिलते हैं। तो यू हैव मस्ट वंडर, आपने देखा होगा और अब पूछा भी होगा कि क्या ऐसा चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और क्या ऐसा चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को इनएनिमेट थिंग बनाता है, डज नॉट हैव लिविंग थिंग। तो वो इनएनिमेट थिंग क्यों नहीं लिविंग हो सकता। तो इसका आंसर हमें देना है, ठीक है। तो चलिए, तो आंसर ये दिया है कि आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्या बोल रहा है, लिविंग, उनमें क्या होता है, सेल। तो वही जो है वो बेसिक यूनिट है जिसके चलते वो लिविंग है, और जो नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग है, वो भाई जिंदा नहीं है, अरे वो मरा हुआ है भाई। तो इन एनिमेट को आंसर तो मिल गया कि हाँ तुम, अरे तुम्हारे में सेल ही नहीं है तो तुम लिविंग कैसे, तुम बोलोगे कैसे, तुम खाना कैसे खाओगे, और जिसके पास सेल होगा वही नहीं ये सब करेगा। तो अब तो उसको आंसर मिल गया, तो अब बेचारा बहुत चुपचाप हो गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनिम्स आर कंपोज ऑफ सेल, सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल and called unicellular organism, while others like us compose of many cells called as unicellular यूनी नहीं, सॉरी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनके पास एक सेल है उन्हें हम तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जिनके पास अनेक सेल है, मैनी सेल्स, नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें यही लाइन दिया है कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेल। तो unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of living organism. तो बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, भाई किसी पर डिपेंड नहीं होना, इंडिपेंडेंट। ओके, फ्रीडम हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इन अपना एसेंशियल फंक्शन भी कर सकता है लाइफ का सेल। और एनीथिंग लेस देन बोल रहा है कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही हुआ ना कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट। जब तक मेरे पास एक कंप्लीट सेल नहीं होगा, कंप्लीट या तो एक सेल हो या तो +1 हो, उससे ज़्यादा हो, एक हो या उससे ज़्यादा हो, सेल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए भाई, साफ साफ लिखा है कंप्लीट होना चाहिए, तभी तुम इंडिपेंडेंट लिविंग हो, नहीं तो नहीं हो। तो फिर बोल रहा है हैंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल जो है फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके। ठीक है, अब थोड़े पढ़ लेते हैं डिस्कवरी, कुछ कुछ दिया हुआ है। तो पहले आए जी एल्टन वन लेवन हो, उन्होंने क्या देखा, एक लाइव सेल पॉन्ड वाटर में देखा था वैसे तो, और फिर वैसे से उनका एक्सपीरियंस बढ़ा कि हाँ मैंने सच में देखा, उनको अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने आरबीसी, बैक्टीरिया सेल्स, सबके सेल्स देख लिए इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो फिर लेटर में रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर कर दिया, ये न्यूक्लियस को। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन जी है, रॉबर्ट ब्राउन। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे ही इन्वेंशन हुआ ना, तो जितने भी सेल के डिटेल्ड स्ट्रक्चर थे
वो सब हमको पता चल गया, हमको नहीं, वो साइंटिस्ट को उन्होंने, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसको, उन्होंने डिस्कवर किया तभी तो हम लोग पढ़ते हैं भाई, पढ़ पाते हैं कि हमारे सेल के अंदर है क्या, इतना सब छोटा सा सेल, छोटू मोटू जो हमें दिखता भी नहीं है, उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, आप लोग जानते ही होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी भाई, तो सेल थ्योरी कौन दिया था भाई, 1838 में मैथ्यूस लेडिन आए, जर्मन बोटनिस्ट, एग्जामिन्ड a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells and form tissues of plant. At about same time, Theodore Swan in 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported the cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. तो इसमें क्या बोला है कि 1838 में मैथ्यूस स्लेडिन आए और वो एक जर्मन बोटनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या एग्जामिन किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यू बनाते हैं प्लांट के, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है ना कि जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, मिलकर टिश्यू बनाते हैं प्लांट की। और एट आवर सेम टाइम थियोडोर स्वान जी आए और 1839 में, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने क्या बताया कि रिपोर्टेड अ सेल हैड उनके पास थीन आउटर लेयर होता है जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन द प्लांट कि प्लांट के बाद यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर में थोड़ा यूनिक कुछ, तो वो है सेल वाल। वो क्या है, सेल वाल है, क्या है, सेल वाल, ओके। तो सेल वाल उसका यूनिक कैरेक्टर है जो उसको अलग बनाता है। और स्वान ने प्रपोज कर दिया कि द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल, उन सेल से बनते हैं और उसके प्रोडक्टिव सेल से बनते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ही उन्होंने थ्योरी दिया। तो स्लेडिन और स्वान दोनों मिलकर एक फॉर्मुलेटेड कर दिए सेल थ्योरी को। एंड दिस थ्योरी हाउएवर, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पता है क्या को, उन्होंने नए सेल कैसे बनते हैं, न्यू सेल कैसे बने भाई, अरे तुमने बता दिया कि हाँ सेल्स होते हैं प्लांट में, उन्होंने मान लिया हमने, लेकिन कैसे बनते हैं तो ये उन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है, उन्होंने नहीं बताया। तो फिर आए रुडोल्फ विर्चॉ इन 1855 में, कब आए, 1855 में आए, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चॉ in 1855 first explained it, cell divided and new cells are formed from pre-existing cell। मतलब इसका मतलब ये है, और बोल रहा है ओमनी सेलुलर कि जो नए सेल्स है वो कैसे आए भाई, पहले से प्रेजेंट सेल हैं उन्हीं के चलते आए हैं। देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि लेइंग द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये देखो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से प्रेजेंट सेल से नए सेल्स बने हैं जिनको बोला गया ओमनी सेलुला इसेलुला। तो वो आए ऐसे बोलते बोलते सॉन्ग ओमनी सेलुला इसेलुला, ओमनी सेलुला इसेलुला। तो लोगों ने पूछा ओमनी सेलुला इसेलुला होता क्या, तो उन्होंने बताया कि जो सेल नए सेल बनते हैं वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही बनता है, जैसे पेरेंट सेल होता है उन्हीं से डिवाइड होकर उनके डॉटर से बनते हैं, तो वही उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, तो उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया किसके हाइपोथेसिस को, भाई स्लेडिन एंड स्वान को, और एक फाइनल थ्योरी दे दिया सेल को। एंड सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्टिव सेल, एंड सेकेंड वन इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यही तीनों ने मिलकर जो दिया था यही आज हम पढ़ते हैं, ये दो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछ देगा, क्या पूछ देगा भाई, पूछ देगा तुमसे कि जो सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी, एक्सप्लेन सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करो, तो ये दोनों पॉइंट लिख देने पर काम चल जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमें ओवरव्यू करना है, लास्ट ही है, ओवरव्यू ही कराती हूँ मैं। आज मेरे हम लोग का यही गोल था ना, ओवरव्यू ऑफ सेल तक करने का, तो चलिए करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें करना है भाई ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पिल एंड ह्यूमन चिक सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब तुमने ओनियन के पिल को, मतलब प्याज के छिलके जो होते हैं, और हमारे गाल ह्यूमन की चिक्स जो हैं, क्यूट क्यूट से चिक्स, सब से चिक्स, उन्हें आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। एक कुछ भी उसका सैंपल ले लो और उसको माइक्रोस्कोप पे देखो, तो देखा नहीं हो फिर भी, लेकिन अगर देखने पे पता चलेगा ऐसा, अरे कुछ में भी तो देखो, मोबाइल में भी सर्च करके देख लो, तुमको मिल जाएगा ओनियन पिल्स कैसे कैसे दिखते हैं। और आपने बहुत कुछ देखा भी होगा कि कैसे दिखते हैं ओनियन पिल्स, लैब वगैरह में, स्कूल में जब हम देखते थे। तो रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर एंड द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन से प्लांट सेल है, एट डिस्टिंक्ट सेल वाल, उसके पास सेल वाल है। पहले हमने पढ़ा कि प्लांट के पास यूनिक कैरेक्टर है सेल वाल, तो सेल वाल बोल रहा है। एंड इट्स आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही क्या है, सेल वाल। तो बोल रहा है सेल ऑफ द ह्यूमन चिक्स, ह्यूमन के चिक्स के जो सेल्स है, चिक सेल्स, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एंड द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हैं सेल के हमारे चिक्स में, ठीक है। तो वो रहा है कि दिस नहीं, इनसाइड ईच सेल इट इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ। तो बोल रहा है कि दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम इन विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें क्या होता है, सेल के अंदर क्या होगा भाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, उनको तो भाई यूकैरियोट्स बोलेंगे। हाँ, ट्रू कैरियोट है। यू मीन्स पता है क्या, यू, देखो, यू मीन्स ट्रू, ट्रू ट्रू है। और ये जो कैरियोट्स है, ये कैरियोटिक, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। ओके, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है ना, वो यूकैरियोटिक सेल्स है। और उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड भाई, वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है, तो वो यूकैरियोट्स ही हैं। और जिनके पास मतलब वैसे सेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिनके पास नहीं है, न्यूक्लियस तो है बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, बाउंड्री नहीं प्रेजेंट है भाई, तो चोर घुस जाएगा। जैसे घर में बाउंड्री, घर के चारों ओर बाउंड्री लगता है तो घर सुरक्षित रहता है, लेकिन बाउंड्री नहीं रहता है तो सुरक्षित नहीं रहता है, चोर घुस जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में ना बाउंड्री ही नहीं रहता, तो इसीलिए हम उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ओके, जिनके पास मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनील भी नहीं होते इनके पास। आगे पढ़ना है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। तो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही ऑक्यूपाइज करता है वॉल्यूम ऑफ सेल को, सेल के वॉल्यूम को। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, सेल में अंदर रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, सब उसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कोई भी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके अंदर ऐसे ही होता है। एंड वेरियस केमिकल रिएक्शन, देखो लिखा है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट टू कीप द सेल द लिविंग सेल। सेल को अगर लिविंग रखना है, जिंदा भाई, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। अब भाई सेल चुपचाप बैठ जाएगा लेजी जैसे, तो वो तो उसको मरना ही है ना। तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्म जो उसको एक लिविंग स्टेट में रखता है। फिर बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, बिसाइड उसकी
न्यूक्लियस के अलावा बोल रहा है, ठीक है, इसके साइड वगैरह में न्यूक्लियस की। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा, आयो ऑर्गेनेल्स, ये 9th-10th में आपने सुना होगा, आप 11th में भी सुन लो फिर से। ऑर्गेनेल्स पीछा नहीं छोड़ेगा ये। तो ऑर्गेनेल्स फिर से आ गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। एंड देखो इनके पास तो इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट सेल्स के पास नहीं होता है। लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक तो बेचारे के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन में ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता, और उतने जो यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा है, एक्सेप्शन है इसका, देखो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। सभी सेल्स में होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सभी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जिसका नाम है राइबोसोम्स मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और एज वेल एज प्रोकैरियोट में भी होता है। विद इन द सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता है, बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर भी ये चढ़ के रखता है, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके ऊपर भी रहता है राइबोसोम्स। जैसे कि एनिमल्स में, सेकंड बोल रहा है एनिमल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और रॉफ रॉफ ईयर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होता है, एक आर रॉफ और एक होता है SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी आगे पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो रफ ईयर, तो इसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल्स सेल के पास और दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, राइबोसोम तो होता ही है, और भी एक होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके बाद चैप्टर सेल डिवीजन ही है, तो उसको भी मैं पढ़ाऊँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अभी ये पढ़ते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो उनकी किसी के हाइट बड़े हैं, किसी के हाइट छोटे हैं, कोई बहुत ही लंबा है, कोई बहुत ही मीडियम साइज में, कोई बहुत ही डॉग जैसा है। वैसे ही सेल भी होते हैं, उनके भी साइज, शेप और एक्टिविटीज़ अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फिगर 8.1 में दिखाती हूँ अभी मैं, जैसे एग्जाम्पल पर माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वेल बैक्टीरिया 0.3। कौन है? माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी बोलते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते, उसके बाद मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो कुड भी बैक्टीरिया का दिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, ओके। फिर दिया है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑक्सट्रीज। ऑक्सट्रीज का एग तो सबसे लार्जेस्ट है। अब देखो, अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में जो ह्यूमन का RBC है ना, वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। फिर बोल रहा है कि नर्व सेल्स आर some of the longest cells and cells also vary greatly in their शेप में भी थोड़े ग्रेटली होते हैं, जैसे कि कोई डिस्क लाइक हुआ, कोई पॉलीगोनल है, कोई कॉलमनार है, कोई क्यूबॉइडल जैसा है, कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उनके इरेगुलर शेप्स होते हैं। शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन, जैसे जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे फंक्शन, वैसे ही उनका वैरी करेगा शेप भी, ठीक है। तो अभी थोड़ा डायग्राम दिखाती हूँ आपको, देखो NCERT का ही डायग्राम है। तो पहला है भाई हमारा RBC, रेड ब्लड सेल। वैसे तो ये रेड दिख नहीं रहा है, मैं इससे रेड करती हूँ। तो ये है रेड ब्लड सेल RBC, ठीक है। RBC है, तो ये कैसा दिख रहा है भाई? राउंड है, बाइकॉनकेव है, राउंड है, ऐसे बाइकॉनकेव शेप का है ना। तो ये RBC है। सेकेंड वन इज़ वाइट ब्लड सेल। देखो ये वाइट ब्लड सेल्स को
थर्ड वन इज कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग होते हैं, नैरो शेप के, देखो नैरो एंड लॉन्ग, लंबे लंबे हैं। नेक्स्ट है ये हमारा नर्व सेल्स होते हैं, ब्रांच है एंड लॉन्ग है, लॉन्ग अभी पढ़ा, लॉन्ग सेल इन ह्यूमन बींग्स इज द नर्व सेल। देखो कितने लंबे लंबे इसके डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स ही है ना, ठीक है, डेंड्राइट कितने लंबे 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 ब्रांचेस की तरह, टहनियों की तरह लंबे लंबे ऐसे ही होते हैं। और ये है ट्रैकिड, इलोंगेटेड होता है, प्लांट्स में मिलेंगे। और ये है तुम्हारे मीजोफिल सेल, तुम्हारे नहीं प्लांट्स के, ओके। तो ये मीजोफिल सेल है, देखो कैसा है, राउंड है, ओवल शेप है, कोई गोल दिख रहा है, कोई ओवल अंडाकार शेप दिख रहा है, तो मीजोफिल सेल्स है, ओके। तो सब ऐसे ही होते हैं, उनके शेप साइज सब डिफरेंट है, ग्रेटली शेप साइज है इनकी डिफ़र करते हैं। तो जैसे जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, वैसे इसमें साइज़ उनका शेप अलग अलग होगा। तो हमें क्या कहाँ तक कंप्लीट करना था, हमें देखो हमने क्या व्हाट इज सेल कंप्लीट कर लिया, सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया, क्या क्या हो गया, सेल हो गया, सेल थ्योरी हो गया, ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया, और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना हो सके आप शेयर करिएगा इसे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।